माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। श्री राधा माधव जी की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुब्रमण्य की श्री प्रभुपाद की ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज आपलं खूप भाग्य आहे की आज आपल्यासोबत राधा रासगे जे मंदिर आहे तिथून विष्णू तत्व प्रभू आपल्याला बोलवलेलं आहे। पूर्वींनी 2009 पासून आपलं जीवन पूर्ण भगवंताच्या सेवेमध्ये वाहून दिलं आहे। पूर्वींनी MBA केलं आहे आणि पूर्वी पूज्य गोपालकृष्ण गोस्वामी महाराज यांचे शिष्य आहे। आपलं परम सौभाग्य आहे की पूर्वी आपल्याला तिथे लावलेले आहे। पूर्वीने IOF त्याच्यानंतर कॉलेजमध्ये जे टीचिंग केलं आहे जळगाव अवसरी चिखली किंवा मुंबईच्या लोकल एरियामध्ये पूर्वी ग्रॅज्युएट झाली स्पेशली आणि पूर्वी जे फक्त नवीन मंदिरात येतात आणि जे आपल्याकडे चौकटीला विठी आहे किंवा पुण्याला PVC जे ब्रह्मचारी बनवून फक्त त्यांच्यासाठी पूर्वी मार्गदर्शन करतात आणि त्याची काळजी घेतात आणि पूर्वी आतापर्यंत खूप काही युथ आणि ब्रह्मचारी काउन्सिलर आहेत आणि खूप त्यांना मार्गदर्शन केलं आहे वगैरे जसं आमचा एक प्रगती करणाऱ्या व्यक्तीने आणि पूर्वी तुम्ही सांगितलं की MBA झाले त्यामुळे पूर्वीचा एक तो अनुभव आहे की गोपालाचे जे बुक्स आहेत ते कशी जास्तीत जास्त भक्तांपर्यंत पोहोचू शकतो। पूर्वी गोपाल स्वातंत्र्य आहे इंचार्ज आहेत आपल्या जीवदाय आणि संकीर्तन पाटील जोडच्या तर असं खूप छान व्यक्तिमत्व आपल्याला लाभलं आहे। आज ऍक्च्युली नंदुरबार देणार होते परंतु संकीर्तन प्रभू आपल्या जे मंदिराचे चौकडी मंदिराचे ब्रह्मचारी वैष्णव त्यांची वडील
नसल्यात गेल्यामुळे ते नाही येऊ शकले होती. तर भाग्य आहे की गुरुजी आपल्याला उपलब्ध आहे तिथे. तर गुरुजीला आपण 3 वेळा हरिबोल करून स्वागत करूया. हरिबोल हरिबोल हरिबोल. दुर्भाग्य है कि संकीर्तन प्रभु जी का संग नहीं मिल रहा है, ये तो उनका संग मिलता और मेरे को सेवा करने का मौका मिल रहा है। हरे कृष्णा। आज एकादशी का महान महोत्सव है, तो श्रीमद् भागवत पे चर्चा करने का प्रभु जी ने रिक्वेस्ट किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 21। मैं ही श्लोक दोहराऊंगा, उसके बाद अनुवाद और तात्पर्य पढ़ लूंगा। विद्यते हृदये ग्रंथे विद्यन्ते सर्व संशया शयन्ते चास्य कर्माणि दिष्टा एवात्मनीश्वरे। शब्दार्थ। विद्यते छेदा हुआ, हृदय हृदय, ग्रंथियां गांठे, छिद्यन्ते टुकड़े टुकड़े कर दिया, सर्व सब, संशय संशय, क्षीयन्ते समाप्त, चा तथा, अस्य उसके, कर्माणि सकाम कर्मों की श्रृंखला, दृष्टे देखकर, एवं निश्चय ही, एवं निश्चय ही, आत्मनि स्वयं पर, ईश्वरे प्रभुत्व रखते हुए। अनुवाद और तात्पर्य। अभय चैना रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की। इस प्रकार हृदय की गांठ टूट जाती है और सभी संशय चूर चूर हो जाते हैं। जब कोई स्वयं को स्वामी के रूप में देखता है तो उसके सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। तात्पर्य बड़ा है, हम प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं और फिर तात्पर्य को पढ़ते पढ़ते चर्चा करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते
गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभिक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसकी बहुत जरूरत है, लेकिन आप जल्दी से दवाई महाप्रसाद की ऑन द स्पॉट चर्चा करना है। भगवान जो प्रेरणा देंगे मैं प्रयास करता हूँ सेवा करने का। बड़ा सौभाग्य है हमारा, हमको यहाँ पे यहाँ के जो मैनेजमेंट है, डिवोटीज हैं, उन्होंने हमको अलाउ किया यहाँ पे रहने के लिए। और इतना सुंदर प्रभुपाद जी के प्रसन्नता के लिए यहाँ पे प्रचार हो रहा है, सेवा हो रहा है और सुंदर मंदिर है। प्रभुपाद जी को गार्डन बहुत पसंद है। लॉस एंजल्स में जब पहला मंदिर बनाया था, प्रभुपाद जी लाइक दैट गार्डन जो लॉस एंजल्स में था। और भगवान को पुष्प ऑफर करे जाएं गार्डन से, बगीचे से, प्रभुपाद जी चाहते थे ऐसा। तो वहाँ पे मुझे याद है कि लीलामृत में लिखते हैं कि 108 गुलाब के फूल के पेड़ लगाए थे। और श्री राधा द्वारकाधीश वहाँ पे हैं लॉस एंजल्स में, उनकी सेवा होती थी। तो मैं देख रहा सुबह प्रभु जी पुष्प लेके आ रहे थे बेरवेर जगन्नाथ जी के डेकोरेशन करने के लिए। कितना सुंदर आज उत्सव सेलिब्रेशन कर रहे हैं एकादशी का। जगन्नाथ मंदिर सुदामा इतना सुंदर ड्रेसिंग हुआ है, इतना सुंदर ऑल्टर का डेकोरेशन है। मेरा आवाज आ रहा है पीछे तक स्पष्ट आ रहा है? हर रोज की तरह हम श्रीमद् भागवत पे चर्चा करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे नियम दिया है कि नियमित रूप से हमें श्रवणम कीर्तनम करना चाहिए। यही एक माध्यम है जिससे हम दोबारा जो हमारा कृष्ण भावनामृत है उसको जागृत कर सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का भजन करने में जो नवधा भक्ति है ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। भजन एरा सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। ये नवधा भक्ति है, ये श्री प्रहलाद महाराज ने जो बताया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। थोड़ा सा इको हो रहा है प्रभु जी, पहले बेटर था, थोड़ा सा इको हो रहा है, और वॉल्यूम कम कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बेटर, ठीक है। इसमें जो नवधा भक्ति में जो दो मुख्य अंग हैं, श्रवणम और कीर्तनम, ये हमारे भक्ति के आधार हैं। इसको नियमित रूप से हमको करना चाहिए। प्रभुपाद ने इतने महान आचार्य हैं, इतने दक्ष आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी, कि उन्होंने कैसे ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुशील प्रभुपाद जी बहुत दक्ष आचार्य हैं कि उन्होंने कैसे हमको जो ये मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है, इसमें हम अधिकतर समय किस में लगा रहे हैं? श्रवणम और कीर्तनम में, जो हमारी भक्ति के आधार है। हम सुबह उठते हैं, गुरु को प्रार्थना करते हैं, नरसिंह भगवान तुलसी महारानी को प्रार्थना करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, फिर गुरु पूजा में कीर्तन करते हैं, और बाद में श्रीमद् भागवतम पे कथा सुनते हैं, कीर्तन श्रवण करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। श्री रूप गोस्वामी भी कहते हैं अथा श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादु स्वयं एवं स्तुत्यता। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु कबे न आए, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे। जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारे प्रेम है वो ऑलरेडी है, कुछ एक्स्ट्रा भाव से लेके नहीं आना है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु कबे न आए, कोई और उपाय नहीं है उसका।
क्या करना होगा हमको उस प्रेम को जागृत करने के लिए? श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे होता है, नियमित रूप से श्रवण आदि कीर्तनम। ये नियमित रूप से अगर श्रवण कीर्तन किया, भगवान की अर्चना पूजा किया गया, तो इससे ये दोबारा जागृत हो जाएगा। तो इसी आदेश को श्रील प्रभुपाद का पूरा करते हुए हम ये चर्चा करते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं श्रीमद् भागवत के ऊपर। यहाँ पे श्लोक में कह रहे हैं, अनुवाद पढ़ता हूँ मैं दोबारा। इस प्रकार हृदय की गांठ टूट जाती है और सभी संशय चूर हो जाते हैं, चूर चूर हो जाते हैं। जब कोई स्वयं को स्वामी के रूप में देखता है तो उसके सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। तो कह रहे हैं इस प्रकार माने पीछे क्या बताया उन्होंने? पीछे सुत गोस्वामी बता रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को कि ओके ये श्रृंखला चलती है 16वें श्लोक से, जब वो कहते हैं कि श्रद्धा से जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, शुश्रु शब्द ध्यान से वासुदेव कथा रुचि श्याम हत से दया विप्ला पुण्य तीर्थ निमिषेण बला। जब हम श्रद्धा से भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं और उससे हम और वैष्णव की सेवा करते हैं, तो हमारे हृदय में भगवान वासुदेव की कथा रुचि जागृत होती है। तो ऐसे सुत गोस्वामी बता रहे हैं, पूरा प्रोसेस बता रहे हैं कि कैसे श्रवणम करके हम हृदय पूरा शुद्ध प्राप्त कर लेते हैं और भगवान के दर्शन कर पाते हैं। फिर कहते हैं श्रृंगता सो कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तव अबंधराणि विदनोति सहस्रता। ये 21वां श्लोक है। वो 17वें श्लोक में कहते हैं ये कि श्रृंगता सो कथा कृष्णा श्रवणम पुण्य कीर्तना। जब हम भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय में जो अबंधराणि हैं वो क्या हो जाती हैं? शुद्ध हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ के बहुत प्रभाव हैं और वो शुद्ध हो जाते हैं। जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे थे तो वो जब वहाँ पहुँचे बॉस्टन में, तो उनको बहुत विनम्रता फील कर रहे थे कि मैं ऐसे देश में आ गया हूँ जहाँ पे इतना रजोगुण तमोगुण है, कोई भगवान के बारे में जानता ही नहीं है, भगवान कृष्ण के बारे में जानता ही नहीं है, कोई भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, भौतिकवादिकता में कितने आगे बढ़े हुए हैं। तो मैं आ तो गया हूँ, गुरु ने आदेश दिया, लेकिन यहाँ पे प्रचार होगा कैसे? पापा जी बहुत विनम्रता फील कर रहे थे, अपने को सक्षम नहीं मान पा रहे थे कि मैं कैसे सेवा कर पाऊंगा। तो वहाँ पे फिर बॉस्टन में पापा जी ये भजन लिखते हैं, उसमें पापा जी गुणगान करते हैं, मार्किन भागवत धर्मा भजन लिखते हैं कि, और उसमें पापा जी क्या कहते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से कि मेरे अंदर तो कोई शक्ति नहीं है आपके नामों का प्रचार करने का, आपकी कथाओं का प्रचार करने का, लेकिन आपकी कथा इतनी शुद्ध हैं, हृदय को शुद्ध करती हैं। तब पापा जी ये श्लोक जो है, ये श्रृंखला है जो 6-7 श्लोकों की, ये वहाँ पे कोट करते हैं। शुद्धता सुकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना विदनोति विदनोति सहस्रता। हम देख भी सकते हैं पापा जी को कितनी अटूट श्रद्धा थी भगवान की कथा में। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूँ, नहीं, ये श्रीमद् भागवतम मेरे को लेके जा रहे हैं। जब मुझसे पूछा गया कि आप क्या क्या लेके जा रहे हैं या क्या साथ में लेके जा रहे हैं, बोले ये भागवतम मेरे को लेके जा रहा है। पापा जी का दूर श्रद्धा थी कि श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है और पूरे सक्षम है इस दुनिया में क्रांति लाने के लिए। पापा जी लिखते भी हैं 1:5-9 श्लोक में, 1:5-9 में लिखते हैं तद्वाग विसर्गो जनता तद्। श्लोक में पापा लिखते हैं कि ये भागवतम में इतनी क्षमता है कि ये जो मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन है इनके हृदय में क्या क्रांति लेके आ सकती है। राइट लाइक दिस दैट इट विल बिकम रेवोल्यूशन इन द हार्ट ऑफ मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन। जो आज गलत रास्ते में चली गई है सिविलाइजेशन, इनको बदल सकती है, इतनी क्षमता है इस भागवतम में। हमको क्या करना है, भारतवासियों को ये भागवतम को दूसरे तक पहुँचाना है, ये हमारा कर्तव्य बन रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है भारत भूमि ते मनुष्य जन्म सार्थक लेकर। पापा जी बहुत दुख करते थे कि हम विदेशों में जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी मांग के ला रहे हैं, ऑलरेडी हमारे पास सब कुछ है, सब सक्षम है, और हम हमारा जो महत्व है भारत में जो जन्म लिए हैं, और ये क्या है आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक कल्चर, ये हमको क्या मिला है, पूर्वजों से मिला है, जो हमको खुद पालन करना है और बांटना है। पापा जी बहुत शौक करते थे कि भारतीय ही छोड़ दिए हैं इसको,
और विदेशों को पालन कर रहे हैं, विदेश लोगों को पालन कर रहे हैं। तो गोपाल जी बहुत प्रयास करते थे। रिसेंटली को बता रहा था कि गोपाल जी किसी बड़े व्यक्ति से मिले बॉम्बे में, उनके 4 पुत्र थे, उनसे कहते थे एक पुत्र दे दीजिए, हम इसको भागवत में सक्षम करेंगे और प्रचार में लगाएंगे। लेकिन भारतीय लोग इतने कंजूस थे नहीं, सब स्वार्थी थे, अपने भौतिक जीवन को ही आगे बढ़ाने में लगे हुए थे और कोई सहयोग नहीं करते थे। तो पापा जी को बहुत खुशी होती है जब युवाएं या फिर डेडिकेटेड सेवा करते हैं या ब्रह्मचारी या फिर कमिटेड गृहस्थ पापा जी के मिशन में सेवा करते हैं। पापा जी चाहते थे कि ऐसे हमारे मिशन का प्रचार हो। तो हम देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी को कैसे श्रद्धा थी इस वचन के ऊपर, श्रीमद् भागवतम के ऊपर, और प्रभुपाद ने कैसे फिर पूरी दुनिया में प्रचार किया, क्या करके ये श्रवणम और कीर्तनम स्थापित किया श्रील प्रभुपाद जी ने। पढ़ते हैं आगे, तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवान के व्यक्तित्व का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है स्वयं को एक साथ देखना। जहां तक जीवात्मा के रूप में पहचान का प्रश्न है, इसमें अनेक प्रकार की अटकलें और भ्रांतियां हैं। भौतिकवादी आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते और अनुभववादी दार्शनिक जीवों को व्यक्तिकता के बिना संपूर्ण आत्मा की निराकार विशेषता में विश्वास करते हैं। किंतु अध्यात्मवादी ये मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा 2 भिन्न स्वरूप हैं, गुणात्मक रूप से एक किंतु परिणामता रूप से भिन्न। अन्य अनेक सिद्धांत हैं, किंतु जैसे ही भक्ति योग की विधि द्वारा श्री कृष्ण का सत्य साक्षात्कार हो जाता है, वे सभी भिन्न अटकलें तुरंत ही दूर हो जाती हैं। श्री कृष्ण सूर्य के समान हैं और परम सत्य के बारे में भौतिकवादी अटकलें अंधेरी आधी रात के समान हैं। जैसे ही किसी के हृदय में श्री कृष्ण का उदय होता है, परम सत्य और जीव के बारे में भौतिकवादी अटकलें का अंधकार तुरंत ही दूर हो जाता है। सूर्य की उपस्थिति में अंधकार टिक नहीं पाता और जो सापेक्ष सत्य अज्ञान के घने अंधकार के पीछे छिपे थे, वे श्री कृष्ण की कृपा से स्पष्ट रूप में प्रकट हो जाते हैं, जो परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं। भगवद गीता 10:11 में भगवान कहते हैं कि अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए वे स्वयं भक्त के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश जलाकर समस्त संशय रूपी अंधकार को मिटा देते हैं। अतः चूंकि भगवान में अपने भक्त के हृदय को प्रकाशित करने का कार्य बाहर अपने ऊपर ले लिया है, तथा जो भक्त दिव्य प्रेम से उनकी सेवा में लगा हुआ है, वह अंधकार में नहीं रह सकता। उसे निरपेक्ष तथा सापेक्ष सत्यों के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। सुशील बाबा जी बता रहे हैं कि कैसे भक्ति योग की विधि अगर पालन करी जाती है नियमित रूप से, जैसे हमने बताया श्रवणम कीर्तनम, तो अप्रेम से करी जाती है, तो फिर गुरु की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमको अपने आप साक्षात्कार होना शुरू हो जाता है। हम सुबह गाते हैं, गुरु पूजा गाते हैं, बड़ा सुंदर गुरु पूजा गाया इस गैसपुर में। प्रभु जी हमारे बस के लीडर हैं यहाँ के, और बहुत सक्षम से इतने सारे भक्तों के साथ गीता वितरण का सेवा कर रहे हैं। तो बड़ा सुंदर उन्होंने गुरु पूजा गाया। हम गुरु पूजा में गाते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, चक्षुदान दिलो यही जन्म जन्म प्रभु से। प्रार्थना करते हैं श्रील प्रभुपाद हमारे जन्म जन्म तक आप हमारे गुरु रहिए और हमको सेवा बना के रखिए, और आपकी कृपा से क्या होगा, आपकी सेवा जब हम करते रहेंगे आपके मार्गदर्शन अनुसार, तो फिर हम ये दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित कर लेंगे। यही हमारी विधि है। हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ये भी गुरु के आदेश है कि हम इसको अध्ययन करें, लेकिन इसका जो दिव्य ज्ञान है, जो इसका साक्षात्कार है, वो गुरु श्री कृष्ण की कृपा से ही आएगा। जैसे हम देखते हैं उदाहरण कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत बड़े स्कॉलर थे, शास्त्र के बहुत
अध्ययन निपुण थे। लेकिन उन्होंने दीक्षा किससे ली? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से। भक्तिविनोद ठाकुर जी उनके पिताजी ने निवेदन किया कि आप किससे दीक्षा लीजिए? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से। तो फिर लेकिन गौर किशोरदास बाबा जी महाराज तो बहुत एक इलिटरेट थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो वो गए उनसे निवेदन करने के लिए, तो बोले कि मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूँ, ज़्यादा कुछ पढ़ा लिखा नहीं, मैंने तो शास्त्र पढ़े नहीं है, आप तो इतने बड़े शास्त्रों के ज्ञाता हैं, मैं आपको कैसे दीक्षा दूंगा। लेकिन ये विधि है नहीं, ऑल्दो वो इतने पढ़े लिखे थे, शास्त्र नहीं पढ़े थे, लेकिन उनके हृदय में जो एसेंस है, सारांश है सब ग्रंथों का, वो उतरा हुआ था उनकी भक्ति में। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महान संत थे, इतना उनको नाम में रुचि थी, भगवान में श्रद्धा थी, नाम से इतना आसक्ति थी कि वो कोई भी डिस्टर्ब करने आता था तो उनको नाम जप कर रहे थे तो कोई भौतिकवादी व्यक्ति आता था, वैसे महान संत तो सब लोग आते हैं, हमको आशीर्वाद दीजिए, हमको आशीर्वाद दीजिए, तो परेशान हो जाते थे वो कि अरे यार ये क्या कर रहे हैं, नहीं, इनको सिर्फ अपनी भौतिक उपलब्धियां, भौतिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए खाली आशीर्वाद चाहिए, तो वो परेशान हो जाते थे। क्या करते थे वो, जो पब्लिक टॉयलेट होता है ना, स्पेशल होता है वो, तो वहाँ पे जाके बैठ जाते थे, कोई आएगा नहीं दूर दूर तक, वहाँ बैठ के जप करते थे, नाम जप करते थे कि कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसे भौतिक आशीर्वाद मांगने के लिए। सो ये जो दिव्य ज्ञान है ये हृदय में स्वयं प्रकाशित होता है जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं। ये श्लोक गोपाल जी कोट कर रहे हैं 10-11, इससे पहले वाला श्लोक है जो 10-10, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं वदामि बुद्धि योगम तम येन मां उपयान्ति। भगवान हमको हृदय बैठे हैं, हृदय शुद्ध करेंगे, पापा जी कह रहे हैं, और हमको गाइड करेंगे कैसे हमको आगे बढ़ना है। हमको क्या करना है? तेषां सततयुक्तानां, नियमित रूप से रोज क्या भगवान की भक्ति करनी, प्रेम प्रीतिपूर्वक। जैसे आप लोग यहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुधा माई की इतनी सुंदर सेवा कर रहे हैं, नियमित रूप से अर्चना पूजा कर रहे हैं, मौनी प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत लोग साथ में आते हैं और श्रवणम कीर्तन करते हैं। हर शनिचर को प्रोग्राम होता है, कभी बता रहे थे, हर शनिवार को प्रोग्राम होता है, उसके अलावा रोज 5 बजे मंगल आरती होती है। यही पापा जी चाहते थे, ये हमारे भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है, ऐसे नियमित रूप से हम मंगल आरती करें, मौनी प्रोग्राम करें, श्रवणम कीर्तनम करें। एक बार मेरे को स्मरण आ रहा है, शिला पप्पा जी जो अमेरिका से आए वृंदावन में, भारत में, तो वृंदावन गए भक्तों को लेके, वृंदावन के दर्शन कराने। भक्त लोग बहुत खुश थे कि पप्पा जी हमको लेके जा रहे हैं वृंदावन, हमने बहुत सुना है वृंदावन के बारे में लेकिन कभी साक्षात देखा नहीं है। लगभग 100 भक्तों को पप्पा जी लेके आए थे 1971 में। प्रचार करने के बाद पूरे 50-60 मंदिर खोल दिए थे पप्पा ने पूरे विश्व में, और 71 में वापस आए थे पप्पा जी कि अभी भारत में प्रचार करना है मेरे को। मेरे गुरु ने आदेश दिया है कि पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करिए, लेकिन मेरी इच्छा है वो पूरी करने के बाद मैं भारत में प्रचार करना चाहता हूँ। पापा जी की बड़ी इच्छा थी लेकिन भारतीयों को जहाँ से ये उत्पन्न हुआ है आध्यात्मिक ज्ञान, ये लोग भी इसको अपनाएं और पालन करें। तो वृंदावन में लेके आए, लेकिन वृंदावन में जो ब्रजवासी थे, वैष्णव थे और कुछ ब्राह्मण लोग थे, वो बहुत खुश नहीं थे पापा जी के व्यवहार से। क्या कि आपने मिलिच्छों को दीक्षा दे दी है, उनको ब्राह्मण बना दिया है, ये कैसा है? नहीं, उनको डर रहता है कि अगर हमारा जो ये जात है ब्राह्मण का, अगर और लोग ब्राह्मण बन जाएंगे तो हमारी वैल्यू नहीं होगी, जात ब्राह्मण। तो उन लोग को ऐसे भय था। और कुछ जो भी वैष्णव लोग थे वो सोचते थे मलिच्छ कैसे ब्राह्मण बन सकते हैं, उनको इतना सक्षम नहीं थे शास्त्रों के अध्ययन में कि हमारे जो गोस्वामी और श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो हमको शास्त्रों को निचोड़ निकाल के दिया है, उसमें ये कोई कहीं ऐसे नहीं दिया है कि कोई जात से ब्राह्मण है वो ही भगवान की भक्ति कर सकता है, सेवा कर सकता है, अर्चना पूजा कर सकता है, और कभी नहीं कर सकता। श्री गोपाल श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि बा विप्रा की न्यासी शूद्र के तय श्री कृष्ण तत्व ज्ञता सही गुरु हो। जो भगवान कृष्ण के बारे में जानता है, उनके तत्व के बारे में जानता है, वो गुरु बन सकता है, चाहे वो शूद्र हो, सन्यासी हो, ब्राह्मण हो, उससे कोई मतलब नहीं। ये हमें चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, हमारे सदगोस्वामी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत स्थापित किया इसको। जो ये दुविधा थी समाज में उसको गलत बताया और सही से स्थापित किया इस प्रिंसिपल को। तो बहुत सारे मंदिर में जो गोस्वामी मंदिर है वृंदावन में, वो लोग बहुत पसंद नहीं थे पापा जी के व्यवहार से, तो बहुत लोग जाते थे दर्शन करने। तो एक बार की बात है कि राधा रमन मंदिर में बहुत लोग गए दर्शन करने के लिए,
और वहाँ पे भक्त लोग प्रार्थना कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे बहुत सुंदर तरीके से। तो पुजारी थे वहाँ पे जो, तो उन्होंने बुलाया उनको, तो बोले आपको राधा रमन जी का अच्छा लगा दर्शन, कितना अच्छा। पोपा जी बहुत तारीफ करते थे राधा रमन जी के, जो विग्रहों की सेवा हो रही है श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने शुरू करी है, जो श्री वैष्णव संप्रदाय से पहले थे और फिर चैतन्य महाप्रभु दीक्षा लेके बड़े वैष्णव संप्रदाय में आए हैं। तो पोपा जी कहते थे हमको वैसे ही फॉलो करना चाहिए जैसे राधा रमन देव जी में अर्चना पूजा जो हो रही है भगवान की, वो बहुत अच्छी विधि है, वैसे हमको सीखना चाहिए, पालन करना चाहिए इसको, हमें पापा जी कहते थे ऐसा। तो भक्त लोग गए थे बड़ी प्रेरणा होकर, और राधा रमन जी बहुत सुंदर विग्रह है। लेकिन वहाँ पे कोई पुजारी उनसे कहते हैं भक्तों से कि अरे आप लोग इतना प्रचार कर रहे हैं, संकीर्तन करते हैं, प्रचार करते हैं, ऐसे आप प्रचार करते रहिए, अगले जन्म जब आप छोड़ेंगे, अगले जन्म में फिर आपको राधा रमन देव जी की या फिर भगवान की पूजा करने का मौका मिलेगा। तो बंदों को समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं। वो आए और पोपा जी के शिष्य पोपा जी को बताए कि पोपा जी वो ऐसे कह रहे थे कि हम इतना संकीर्तन कर रहे हैं और हम शुद्ध हो जाएंगे और अगले जन्म में फिर हम भगवान की पूजा कर सकते हैं ऐसा। तो भक्त लोग बड़ा तारीफ कर रहे हैं हमारी। पोपा जी बोले नहीं, ये गलत कह रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं है, आप आज संकीर्तन कर रहे हैं, भगवान की नाम जप कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, यही शुद्धिकरण है। पोपा जी कहते हैं जाइए उनसे बोलिए कि आप जो आज अर्चना पूजा कर रहे हैं राधा रमन देव जी की या फिर जो पूजा की सेवा कर रहे हैं, ऐसा पूजा की सेवा करते रहिए, अगले जन्म में आप इस्कॉन में हरे कृष्णा संकीर्तन करेंगे ये आप, उसके बाद आप शुद्ध हो जाएंगे और फिर ये संकीर्तन करने का, चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन जो प्रोसेस है उसमें आपका मौका मिलेगा। पोपा जी बोलिए। तो हम देख सकते हैं एक भक्त बोलते थे कि अरे आपके जो शिष्य लोग हैं, पोपा जी को बोलते थे इनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, नहीं अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाते हैं मंत्रों का, श्लोकों का। पोपा जी बोले हाँ नहीं, विदेशी लोग हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, लेकिन इनका रिनंसिएशन बहुत अच्छा है, इनका वैराग्य बहुत अच्छा है कि इतने बड़े देशों में रह के इतनी सुख सुविधा प्राप्त करके होने के बावजूद भी श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन में आके सब कुछ छोड़ दिए हैं और भारत में आके इतने जो निम्न सुविधाएं हैं, बहुत मिनिमम सुविधाएं जो अवेलेबल हैं उसमें रह रहे हैं, उसमें ये रह रहे हैं, इतना इनके अंदर वैराग्य है। हम लोग भारत में रह के भी अपने विधि को पालन नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने इतने ऐशो आराम को छोड़ के यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये देखिए कैसे पॉसिबल हो पाया पोपा जी के पास से, जब उन्होंने श्रद्धा पूर्वक पोपा जी के आदेशों का पालन किया, नहीं एक मत होके, एक एक नन्ना, कोई और दूसरा उनके अंदर, उनके हृदय में संशय नहीं था, विचार नहीं था। श्रील प्रभुपाद जी ने बोला है वो करते थे, हरिनाम संकीर्तन, किताबों का वितरण, अपना नामों का जप, 16 माला जप ध्यान से, और मंगल आरती, विग्रहों की सेवा, जो पोपा जी कहते थे उन्होंने एक मत होके उसको किया। हम देख सकते हैं आज जो ये जो हिप्पी लोग थे, पोपा जी प्रचार किए अमेरिका में, आज हैप्पी हो गए हैं और हमारे गुरु आचार्य बन गए हैं। तो इतना शक्ति है हरिनाम संकीर्तन में, पूरी दुनिया में प्रचार कर रहे हैं और कितना प्रेरणा दे रहे हैं पूरे भारत में भी और विदेशों में भी। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी देखिए ये जो ज्ञान है ये तभी प्रकाशित होगा जब हम श्रद्धापूर्वक गुरु के आदेशों को पालन करेंगे। आगे बढ़ते हैं तात्पर्य। जो लोग अपनी सीमित पहुंच शक्ति के बल पर परम सत्य पर विचार करते हैं उनके लिए ऐसा नहीं है। पूर्ण ज्ञान को परंपरा कहते हैं या निग्न आत्मक ज्ञान को अधिकारी से सेवा तथा संपूर्ण द्वारा प्रमाणिक विनम्र श्रवण प्राप्तकर्ता तक आता है। कोई व्यक्ति परमेश्वर के अधिकार को चुनौती नहीं दे सकता तथा साथ ही उसे जान भी नहीं सकता। वह इस बात का अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह समग्रता कि एक तुच्छ चिंगारी की ऐसी चुनौतीपूर्ण भावनाओं के संपर्क में ना आए, एक चिंगारी जो मायावी ऊर्जा के नियंत्रण के अधीन हो। भक्त विनम्र होते हैं और इसलिए दिव्य ज्ञान भगवान की व्यक्तित्व से ब्रह्म तक और ब्रह्मा से उनके पुत्रों और शिष्यों का क्रमश उतरता है। इस प्रक्रिया
में ऐसे भक्तों के भीतर परमात्मा द्वारा सहायता की जाती है। दिव्य ज्ञान सीखने के लिए यही सही तरीका है। तो पापा जी कह रहे हैं कि दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? गुरु शिष्य परंपरा में। भक्त विनम्रता में ऐसा सोचता है कि मेरे को तो ये कोई ज्ञान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को भगवद गीता में कि अगर हम कोई ज्ञान चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? गुरु के पास जाना पड़ेगा। तद विधि परिपातेन परिपस्वेन सेवया उपतिष्ठन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिना सत्त्वदर्शिना। क्या कह रहे हैं कि अगर आपको दिव्य ज्ञान चाहिए तो आप क्या करिए? अपना मिथ्या अहंकार छोड़िए कि मैं सब जानता हूँ, मेरे को सब मालूम है, मेरे को अपने आप ज्ञान प्राप्त होगा। नहीं, छोड़िए उसको और फिर गुरु को जाके शरणागत करिए। परिपातेन परिपस्वेन, उनसे जिज्ञासा करिए और उनकी सेवा करिए। तब जो तत्वदर्शी हैं वो आपको भी दर्शन कराएंगे। तो यहाँ पे गोपाल जी ये कह रहे हैं कि ये विधि है ज्ञान प्राप्त करने की, अध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की। आगे पढ़ते हैं, एक पैराग्राफ और है, इसको पढ़ के हम विराम देंगे। यह आत्मज्ञान भक्त को आत्मा और पदार्थ के बीच में अंतर करने में पूर्ण रूप से सक्षम बनाता है, क्योंकि आत्मा और पदार्थ की गांठ को भगवान खोलते हैं। इस गांठ को अहंकार कहते हैं और वह जीव को मिथ्या रूप से पदार्थ के साथ तदात्म स्थापित करने के लिए बाध्य करती है। अतः जैसे ही ये गांठ ढीली होती है, संदेह की सभी बादल तुरंत छुट जाते हैं। व्यक्ति अपने स्वामी को देखता है और पूरी तरह भगवान के दिव्य प्रेममयी सेवा में लग जाता है, जिससे सकाम कर्मों की श्रृंखला पूरी तरह समाप्त हो जाती है। भौतिक अस्तित्व में जीव अपने सकाम कर्म की श्रृंखला स्वयं बनाते हैं और जीवन पर्यंत उन्हें कर्मों के अच्छे और बुरे प्रभाव को भोग करते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान की प्रेममयी सेवा में लग जाता है, वह तुरंत ही कर्म की श्रृंखला से मुक्त हो जाते हैं। उसके कर्म अब कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करते। सुशील गोपाल जी बता रहे हैं, जब ऐसे लोग प्रेममयी सेवा में गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं, तो हल्की हल्की क्या होती है, हमारे हृदय में जो ग्रंथि हैं, आसक्तियां हैं इस भौतिक शरीर से, हम देख पाते हैं हमें शरीर नहीं है, आत्मा है। हम देख पाते हैं कि जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, हमारे परिवारजन या हमारे जो एसेट्स हैं, जो हमारे हमसे मैं और मेरी जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की हैं। वो उसके स्रोत हैं, वो उसके मालिक हैं, मैं उनका मालिक नहीं हूँ। और फिर हम क्या करते हैं, जो कुछ हमारे पास है भगवान की सेवा में लगाना शुरू करते हैं। इससे भी क्या होता है, हल्की हल्की हमारी जो आसक्तियाँ हैं हृदय में वो ढीली पड़ जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, और हम जो हमारा कर्म और फल का चक्कर है वो खत्म हो जाता है। फिर जो हम कर्म कर रहे हैं, चाहे हम भौतिक संसार में जाके धन इकट्ठा कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या युवा हैं पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे भौतिकवादी कार्य है, लेकिन ये भी हमको कर्म का फल लेके नहीं आता, पुण्य और पाप फल नहीं पड़ता, क्योंकि हम इस चेतना से कर रहे हैं कि मैं इसका मालिक नहीं हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूँ, उनका सेवक हूँ, और उनकी सेवा करने के लिए मेरे को ये शरीर मिला है। इस शरीर को मेंटेन करने के लिए मैं कुछ सुख सुविधाएं अर्जन कर रहा हूँ, सुविधाएं ले रहा हूँ, जिससे मैं शरीर को मेंटेन कर पाऊँ, भगवान की सेवा कर पाऊँ। तो इस चेतना से जीवात्मा सेवा करना शुरू करता है, गुरु के मार्गदर्शन में अपने फल जो भी आ रहे हैं पूर्ण तरह भगवान को अर्पण करता है। तो फिर उसके जो कर्म हैं वो पुण्य पाप फल नहीं देते, वो दिव्य हो जाते हैं। और ऐसे उसकी बता दें श्रील प्रभुपाद जी, जो श्रृंखला है कर्मों की वो खत्म हो जाती है। कर्म उसके फिर फल, उसको फल भोगने के लिए फिर कर्म शरीर मिलता है, तो श्रृंखला पूरी खत्म हो जाती है और उसके कर्म फिर कोई और नए फल उत्पन्न नहीं करते। तो बहुत साधारण तरीका है श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया है, जो प्रभुपाद जी ने प्रस्तुत किया अपने ग्रंथों में और खुद करके दिखाया है। हमको क्या करना है, बहुत आसान है, बहुत सुखमयी प्रोसेस है, चैंटिंग, डांसिंग एंड फेस्टिंग। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये प्रोसेस हमको श्रील प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु देखे गए हैं। हमको भक्तों के साथ में आना है और क्या करना है, कीर्तन करना है
और नृत्य करना है, जैसे आप लोग कितने सुंदर तरीके से नृत्य कर रहे थे, और भगवान का प्रसाद पाना है। तो इसके लिए ही हमारा पूरा एनर्जी जो हमारे पास है, सक्षम है, इसमें ही लगाना चाहिए। इसको पूरा करने के लिए जो भी हमको जॉब करना है, व्यापार करना है, वो कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्य हमारा ये होना चाहिए कि हम श्रवणम कीर्तनम, भगवान के भोग लगाने में, भगवान को प्रसाद खिलाने में, ऐसे ही हमारा धन समय जाए, और जो हमको प्राप्त हुआ है वो प्रचार करें, हम दूसरों को भी बताएं जाके। ऐसे हम करते जाएंगे जीवन भर। तो पापा जी बता रहे हैं एक दिन हम साक्षात भगवान के दर्शन कर सकते हैं। श्री पापा ने बोला है अगर कोई ये मेरे जो नियम दिए गए हैं शास्त्रों में रिजिडली फॉलो करेगा तो वो भगवान श्री कृष्ण को साक्षात इसी जीवन में देख सकता है। लेकिन सी कृष्णा फेस टू फेस, पापा जी कहते हैं ऐसा तो ये पॉसिबल है नहीं। हम देखते हैं हमारे आचार्यों को कितने सुंदर उनके भक्ति है, और वो साक्षात भगवान के दर्शन कर पाए। मेरे को स्मरण आता है एक इंसिडेंट का। श्रील प्रभुपाद जी प्रचार करते थे पूरे विश्व में ट्रेवल करके, और खुद भारत से विग्रहों को लेके जाते थे। तो ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में बहुत लोग प्रचार करे, 6 महीने से प्रचार हो रहा था। प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे तो राधा गोपीनाथ जी को लेके जा रहे थे साथ में। छोटे गोपीनाथ जी को अपने एयरपोर्ट पे अपने लैब पे लेके, गोदी पे लेके ट्रेवल किए, वहाँ पे गए और फिर एक हफ्ता लगभग वहाँ रुके, विग्रहों की स्थापना करी श्रील प्रभुपाद जी ने ऑस्ट्रेलिया में। और फिर प्रभुपाद जी फिर लगभग 6 महीने पुराने भक्त थे, ज़्यादा ट्रेन नहीं थे। अब प्रभुपाद जी को आगे जाना था प्रचार करने के लिए। प्रभुपाद जी ट्रैवल करते रुकते नहीं थे एक जगह पे। पूरे विश्व में लगभग 14 बार उन्होंने ट्रैवल किया, पूरे विश्व में 11 सालों में। प्रभुपाद जी प्रार्थना करते हैं स्थापित करने के बाद कि भगवान राधा गोपीनाथ, आपकी सेवा के लिए, आपके प्रचार के लिए मेरे को तो आगे जाना है, लेकिन ये भक्त लोग ज़्यादा ट्रेंड नहीं हैं आपकी सेवा करने में। अभी आप कृपा करिए, इनको ट्रेन करिए और आपकी सेवा अच्छे से करें, चलती रहे, मैं आगे जाता हूँ। तो प्रभुपाद जी कुड सी दिस जगन्नाथ बलदेव सुदामाई राधा गोपीनाथ साक्षात कृष्ण है, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं और फिर आगे जा रहे हैं प्रचार करने में। So that was the relationship a devotee has with Krishna. They don't see कि ये खाली मार्बल की मूर्तियाँ हैं, see this is Krishna. Similarly हम देख सकते हैं श्री राधा राजबेरी प्रभुपाद जी के बहुत प्रिय विग्रह थे। बहुत प्रभुपाद ने समय बिताया है राधा राजबेरी मंदिर में, इस्कॉन जुहू में। बहुत प्रेम था श्री प्रभुपाद जी को। जहाँ पे प्रभुपाद ट्रैवल करते थे श्री राधा राजबेरी की फोटो अपने साथ रखते थे, और बहुत संघर्ष भी किया श्रील प्रभुपाद ने जुहू मंदिर के लिए। तो ये सौभाग्य की बात है कि जब प्रभुपाद जी पहली बार बॉम्बे में आए थे और अमेरिका जाने से पहले वो सुमति मोरारजी के घर जाते थे, उनको भागवत कथा सुनाने के लिए उन्हें बुलाते थे, तो प्रभुपाद जी जाते थे। तो प्रभुपाद जी रास्ते में देखते थे कि जंगल है, खाली ज़मीन है, पेड़ वेड़ है इसमें। प्रभुपाद जी सोचते थे अगर मेरे को जमीन मिलेगी तो यहाँ पे मैं मंदिर बनाऊँगा ऐसे। फिर जब प्रभुपाद जी लौट के आए भारत में और प्रचार कर रहे थे, बड़े बड़े मैदान, क्रॉस मैदान, ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे थे, प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा थी कि मुंबई में मंदिर बनाना चाहिए। ये गेटवे ऑफ इंडिया है, पूरा भारत फॉलो करता है, फाइनेंशियल कैपिटल है भारत की, तो यहाँ पे एक मंदिर स्थापना होना बहुत जरूरी है। वृंदावन और मायापुर धाम है और बॉम्बे में। तो पापा जी ढूंढ रहे थे कि ढूंढो, अपने शिष्यों को बोला जाइए जमीन देखिए कौन सी जमीन कहाँ मिल रही है, हमको मंदिर बनाना है। तो सौभाग्य की बात है भगवान का ऐसा अरेंजमेंट था राधा राजबेरी का, वही जमीन जो पापा जी देख के गए थे वही जमीन पापा जी को मिली। वो वही जमीन थी जो मतलब ढूंढ के लाए, और पापा लाके देखा, बोले ये मैंने देखा था नहीं 7 साल पहले 6 साल पहले, जब मैं जाने से पहले इसको ही मैंने भगवान से प्रार्थना किया था कि अगर मिलेगी तो मैं यहाँ पे आपको मंदिर बनाऊंगा। तो वो जमीन मिल गई उनको, लेकिन उसमें बहुत मुश्किल थी हो रही थी प्रचार, उसको जमीन को प्राप्त करने में जो मिस्टर नायर थे वो बहुत धोखेबाज थे और बहुत मुश्किल क्रिएट कर रहे थे। तब पापा ने भक्तों को बोला कि लेट अस ब्रिंग राधा राजबिहारी है, एक बार भगवान राधा राजबिहारी यहाँ पे आ जाएंगे तो फिर उनको कोई हटा नहीं पाएगा और उनकी सेवा शुरू हो जाएगी। तो आकाश गंगा में वहाँ पे राधा राजबिहारी की सेवा होती थी साउथ बॉम्बे में, वहाँ से उनको लेके आए राधा राजबिहारी को, और जुहू में एक टेंट बना के शेड बना के वहाँ पे उनकी सेवा शुरू करी। और तब पापा जी उनसे प्रार्थना करते हैं राधा राजबिहारी से, श्री राधा राजबिहारी थोड़ी मुश्किल है यहाँ पे, ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं और आपको ज़्यादा कुछ अच्छा भोग दे नहीं पा रहे हैं। सुबह आधा एप्पल देते थे, विराज महाराज बताते हैं, भोग लगाते थे, और शाम को आधा एप्पल, कुछ भी सुविधाएं नहीं थी।
कभी पापा ने बहुत प्रार्थना करी कि अगर आप यहाँ पे रह लेंगे, यहाँ रुक जाएंगे, आप नहीं जाएंगे नहीं यहाँ से, तो मैं आपके लिए यहाँ पे महल बना के दूंगा। पापा ने इस प्रार्थना करी। और परम पूज्य गिरिराज महाराज और पापा जी के शिष्य बता रहे थे कि जनरली भक्त लोग तपस्या करते हैं भगवान की सेवा के लिए, लेकिन राधा राजभरी ऐसे भगवान है जो भगवान ने तपस्या करी है कि भक्त लोग की सेवा आगे हुए। तो इतना सुंदर भव्य मंदिर अब देखते हैं श्री राधा राजभरी को, इतने सारे जीवात्मा आते हैं, इतने सारे लोग आते हैं और कृपा प्राप्त करते हैं। कितना सुंदर प्रचार हो रहा है और कितना गीता वितरण हो रहा है, कितना नाम संकीर्तन हो रहा है, कितना प्रसादों का वितरण हो रहा है। श्रील प्रभुपाद जी का ऐसा दृश्य था भगवान को देखने का। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं हम लोग भी ये प्राप्त कर सकते हैं, हम भी भगवान से बात कर सकते हैं। उसके लिए हमको ये विधि को पालन करना पड़ेगा रिजिडली, जो हमको श्रवणम कीर्तनम जो गुरु ने आदेश दिए हैं जीवन भर उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो भगवान भी हमको रिवील करेंगे अपने आप। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की। समय हो गया है, अगर कोई भक्त लोग कुछ कमेंट करना चाहते हैं या फिर कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। कोई वरिष्ठ भक्त लोग कुछ कहना चाहते हैं, कुछ आप लोग ऐड करना चाहते हैं कुछ इसमें? हरे कृष्णा। बहुत सौभाग्य है हमारा यहाँ पे आए, हमें बहुत आनंद हो रहा है कि इतना अच्छा मौका हमको मिला है यहाँ पे।